टेक्नोलॉजी के इस दिलचस्प सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं मुंजीर अहमद आपके लिए एक और दिलचस्प सा कोट एंड कोट वीडियो लेकर के आया हूं, जो शायद आपको ज़्यादा दिलचस्प ना लगे। उसकी वजह अभी पता चलेगी। एप्पल ने हाल ही में अपने आईफोन्स लॉन्च किए हैं, आईफोन 14 सीरीज़, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 14 और 13 में फ़र्क क्या है। शायद आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये फ़र्क करना मुश्किल हो रहा होगा। तो हम आज फ़र्क बताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि आईफोन 13 अगर लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर 14 भी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इन दोनों फ़ोन्स को क्यों स्किप कर सकते हैं। वजह बताते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे वजह जानने से पहले आपको दो फ़ोन्स दिखाना चाहेंगे। ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं देखने में भले ही आपको एक जैसे लग रहे हैं, बट प्राइस एक की ज़्यादा है, एक की कम है। कैमरे में थोड़े से फ़र्क हैं, बट डिज़ाइन वाइज दोनों सेम है। ये 13 है और ये 14 है। आप दोनों में से किसी को कुछ भी समझ सकते हैं, या फिर 13 लेने वाले के लिए अच्छा ये है कि आप बोल सकते हैं किसी को मेरा 14 है, किसी को पता नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक थोड़ा सा अजीब चीज़ कंपनी ने वो ये किया है कि पिछले बार वाला ही प्रोसेसर A15 बायोनिक चिपसेट जो है आईफोन 13 में मिलता है, वही उन्होंने आईफोन 14 में भी दिया है। ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इससे ऐसा ये बात नहीं है कि फ़ोन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो A15 बायोनिक चिपसेट है दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स के मुकाबले ऑलरेडी काफ़ी फास्ट है। तो आईफोन 14 में अगर इन्होंने ये चिपसेट दिया तो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले 6.1 इंच की दोनों में डिस्प्ले है, ओलेड पैनल यूज़ किया गया है, सेम, कोई बदलाव नहीं। डिज़ाइन के बारे में बता दिया। कैमरा प्लेसमेंट में भी कोई बदलाव नहीं है। दोनों कैमरे 12-12 मेगापिक्सल के हैं। एक कैमरा जो है उसका अपर्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से लो लाइट फोटोग्राफी में ये ज़्यादा थोड़ा उससे बेहतर होगा 13 के मुकाबले। इसके अलावा फोटोनिक इंजन भी इसमें लगा हुआ है 14 में, इस वजह से भी थोड़ी सी फोटोग्राफी की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो iOS 16 पुराने फ़ोन्स में भी आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आईफोन 11 है, 12 है, 13 है, सब में iOS 16 मिल चुका है और 14 में भी iOS 16 दिया गया है। हालांकि वीडियोज़ एंड ऑल के लिए आपको आईफोन 14 ठीक ठाक होगा, क्योंकि एक एक्शन मोड दिया गया है। बट दिक्कत ये है एक्शन मोड के साथ कि अगर ठीक ठाक लाइटिंग ना हो ना तो ये एक्शन मोड काम नहीं करता ठीक से, वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक्शन मोड से ये है कि अगर आप मूविंग वीडियोस बनाएंगे थोड़े स्टेबल बनेंगे और दिखने में थोड़े से फिल्मों की तरह लगेंगे। इसके अलावा बैटरी परफॉर्मेंस जो है, बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल बेशक 13 के मुकाबले 1 घंटे ज़्यादा मिलेगी। अब आप इससे तय कर सकते हैं कि आप 80,000 रुपये लगा करके 13 के मुकाबले 1 घंटे बैटरी बैकअप ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फास्ट चार्जिंग एंड्रॉयड के मुकाबले कोई भी फास्ट चार्जिंग ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन्स काफ़ी फास्ट चार्ज होते हैं, ये अभी भी स्लो चार्ज होगा। चार्जर अलग से लेना होगा, बॉक्स में आपको सिर्फ केबल ही मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि 13 और 14 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो हमने बताया सिर्फ यही फ़र्क है। इसके अलावा दो फीचर जो ऐसे हैं जो आप शायद कभी यूज़ ना करें, ये हमारी दुआ है। वो ये फीचर है, एक तो क्रैश डिटेक्शन का फीचर है, तो हम ये होप करते हैं कि आपका एक्सीडेंट कभी ना हो। दूसरा फीचर ये है, सैटेलाइट SOS फीचर है। SOS फीचर तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कहीं ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है और आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी लोकेशन जान पाए और ये जान पाए कि आप फंस चुके हैं। तो उसके लिए सैटेलाइट का SOS फीचर है, जो नेटवर्क ना होने पर भी आपको नियर बाई जो स्टेशन है वहाँ पे आपका मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट कर सकता है। बट अगेन ये फीचर भारत में नहीं आया है, अभी US के अंदर है। US में भी 2 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री है। इसके बाद कितना पैसा लगेगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। क्रैश डिटेक्शन का फीचर भारत में ज़रूर है, बट सैटेलाइट SOS मैसेज का फीचर भारत में नहीं है। तो ये 2 नए फीचर हैं, और डायनेमिक आइलैंड और फिर 2-3 और फीचर जो हैं वो जो प्रो मॉडल्स में दिए गए हैं वो आपको फिर से बता देंगे। बट अगर आपके पास 11 है या फिर 12 है या फिर 13 है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आईफोन 14 लेना चाहिए। प्रो मॉडल ले सकते हैं। एक चीज़ है कि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री करना चाहते हैं, आपने आईफोन नहीं यूज़ किया और शुरू करना चाहते हैं आईफोन से, तो आईफोन 14 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 4 साल तक का अपडेट मिलेगा, फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है। डिज़ाइन के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसके लिए आप आजतक.in पर आकर के आप आईफोन 13 का रिव्यू पढ़ लेंगे तो डिज़ाइन के बारे में आपको ऐसे 14 का भी पता चल जाएगा। वैसे हम 14 का भी रिव्यू करेंगे ज़रूर, तो आप वहाँ से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही और भी दिलचस्प टेक के वीडियोज़ मैं रोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।